हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। आयु आप सब अच्छे होंगे। आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही हो। दोस्तों मेरा नाम है विक्रांत। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कानपुर वाला विक्रांत। जीके हम सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द है, क्योंकि जीके में स्कोर करना बहुत ज़्यादा टफ होता है। मैथ आप पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हो, इंग्लिश आप पढ़ लोगे अच्छा स्कोर लाया जा सकता है, बट जीके का कुछ पता नहीं होता हम क्या पढ़ के जाएंगे और एग्जाम में क्या पूछ दिया जाएगा। तो जीके का कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं होता। फिर भी लेकिन एक ऐसा स्कोर जो जीके में हमारा होना ही चाहिए, क्योंकि हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते। अब तो मेंस में भी जीके आने लगी है, ठीक है, तो हमें जीके पढ़नी तो पड़ेगी। तो जीके जीएस हम पढ़ें कहाँ से, कैसे उसकी तैयारी करें, आज की वीडियो में लोग बात करेंगे उसी बारे में। तो सीजीएल 2022 होने वाला दिसंबर में, ठीक, और इतने दिनों में जीके को हम कैसे तैयार कर लें। देखो अब पूरी जीके आपको बताने वाले नहीं है, हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे और सब्जेक्ट बताएंगे। तो जीके बहुत ज़्यादा वास्ट है, सारा बताएंगे तो ये सवा दो महीने में पॉसिबल नहीं है करना, ठीक। लेकिन फिर भी हम जो चीज़ें आपको बताएंगे आज की वीडियो में, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे, उतना अगर आप कर लोगे तो आप जीके में ऐसा एक एवरेज स्कोर ला सकते हो जिसके बाद आपका सिलेक्शन पॉसिबल है सीजीएल 2022 में। जो पुराने बच्चे हैं वो तो पूरा जीके के ऊपर है, क्योंकि प्री तो वो निकाल लेंगे, मेंस के लिए उनकी अभी से प्रिपरेशन हो जाएगी। लेकिन जो नए बच्चे हैं, जिनको बिगिनर्स हैं और जिनके 5-10 नंबर आ रहे जीएस में, वो चाहते हैं कम से कम 20-25 नंबर तो आ जाए, ताकि हम जीएस में एक ऐसा स्कोर कर लें जो हम सिलेक्शन तक पहुंच जाएं। तो उनके लिए वीडियो, जो बिगिनर्स हैं, जो प्रो हैं पहले से, जो पहले तैयारी कर रखी है पहले से, तो वो हम यही बोलेंगे कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के चक्कर में ना पढ़ें, वो पूरी जीएस को पढ़ें। साथ ही साथ हम वीडियो में ये भी बताएंगे करंट अफेयर्स आपको कैसे करें, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 5-6 क्वेश्चन आते हैं और 5-6 क्वेश्चन का नंबर 10-12 नंबर, 50 में 10-12 नंबर तो अकेले करंट अफेयर्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहेंगे। टेक्स्ट बुक इसमें बहुत बड़ी सेल चल रही है, जिसमें उनका 1 साल का पास जो कि नॉर्मल 400-500 रुपए का मिलता है, वो इस समय सेल के अंडर मिल रहा है 300 रुपए का। तो सेल काफी सही है। अगर आप मेरा कूपन कोड KV10 यूज करोगे तो आपको और 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वो पास पड़ेगा आपको 270 रुपए का। और अच्छी बात यह है कि जब से सीजीएल का पैटर्न चेंज हुआ है, तो टेक्स्ट बुक वालों ने एक अपने नए मॉक टेस्ट लेके आए। आप लोगों की एक समस्या आती थी कि भैया ये टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट हमारे खत्म हो गए हैं, तो आप नए पैटर्न पे नए मॉक टेस्ट दे सकते हो जिन लोगों ने ऑलरेडी पहले वाले सारे खत्म कर लिए। बाकी ये बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और अभी से अगर 22 का एग्जाम आपको देना है दिसंबर में, तो अभी से हफ्ते में एक दिन मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो, क्योंकि अगर मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो तैयारी आपकी इनकम्प्लीट है। तो जिसके पास मॉक है अभी से देना शुरू करो, जिसके पास नहीं है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके परचेस कर सकते हो। जीके के अगर सब्जेक्ट की बात करें तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायो, पॉलिटी, हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीजें, जैसे मिडवल हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, एंशिएंट हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स। तो लगभग 8 चीजें आपके पास हैं। तो 8 चीजें पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है इतने कम टाइम में। कुछ चीजें आप कर सकते हो। खैर उससे पहले हम आपको बताते हैं बुक्स के बारे में, कौन कौन किताब से आपको पढ़ना चाहिए। अगर हम प्रेजेंट टाइम में अपनी बात करें तो मेरे पास ये है ब्लैक बुक जीएस के लिए, तो हम तो इस किताब से कर रहे हैं। बाकी अगर आपके पास ये किताब नहीं है, आपके पास लूसेंट है, तो आप लूसेंट से करो। ये किताब लेने की नीड नहीं है, मतलब कोई इन दोनों में से कोई एक किताब भी है तो कोई जरूरत नहीं दूसरी किताब लेने की। बाकी नई की जगह पुरानी भी है तब भी ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं जीएस में कि नहीं लेटेस्ट ही आपको चाहिए तो कोई एक किताब ले लो। ये बाकी प्रीवियस ईयर भी आप कर सकते हो साथ में, अगर आपके पास टाइम बचता है तो वो आप करोगे। कोई भी किताब ले सकते हो, या फिर आपके पास पहले से कोई किताब, जैसे घटना चक्र होगी, किरण होगी, राकेश सर की होगी, या फिर किसी की PDF आपके पास है प्रीवियस ईयर की, तो उससे भी कर सकते हो। तो मोटा मोटा ये किताबें एकदम लिमिटेड आपको लेनी है। अगर है पहले से तो उसी पे स्टिक रहो, वही किताब पढ़ो, ठीक। बात करें कि कौन कौन सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करने हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से बात करेंगे। 3 सब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ये तीनों को आप स्किप नहीं कर सकते हो। फिजिक्स का सिलेबस कम है, केमिस्ट्री का सिलेबस कम है, बायो का थोड़ा ज़्यादा सिलेबस है, तो ये 3 चीज़ें आपको करनी है। फिजिक्स केमिस्ट्री जल्दी हो जाएगा, बायो में थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री, जो साइंस साइड के बच्चे, तो जैसे हम हैं तो हमें जीके पढ़ने में बोर होता है, तो बहुत से बच्चे होते हैं जो जीके जिनके लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग है, वो उनके लिए बेस्ट है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इन 3 में वो अच्छा स्कोर कर लें। इन तीनों से मिला के कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, कम से कम, ज़्यादा भी आ जाते हैं कभी कभी। तो साइंस आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना, उसमें कुछ भी स्किप नहीं करना। ये मत सोचना कि हम बायो में विटामिन पढ़ लेंगे, डिजीज पढ़ लेंगे, आपका काम हो जाएगा। आपको कंप्लीट बायो पढ़नी है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन तीनों को तो पूरा कंप्लीट करना। बात करें अगर हिस्ट्री की, ठीक है, तो हिस्ट्री में देखो आप मिडिवल और मॉडर्न, ये दोनों तो कंप्लीट कर लेना। मिडिवल बहुत छोटी सी है और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी है, जैसे कौन सा राजा कब आया, किसने किसको हराया, कौन मरा, कौन किसका बेटा था, ये सारी चीजें। तो ये बेसिक चीजें, ये आप मिडिवल में जरूर पढ़ना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। और मिडिवल आसान है, क्योंकि बहुत से बच्चों ने मिडिवल रट रखी है। बिल्कुल, हमें भी अगर हिस्ट्री की बात करें तो सबसे आसान मिडिवल ही लगता है। एंशिएंट को आप छोड़ देना, एंशिएंट करने की जरूरत नहीं है। एंशिएंट में सिर्फ आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये 2 चीजें कर लेना और कुछ भी मत करना, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा है, इतना टाइम अभी अपने पास है नहीं। एक जो मुगल साम्राज्य
राज्य बीच में चलेगा, उसके साथ में जैसे ये राजपूत आए थे, सिख आए थे, मराठा आए थे, तो इनके बारे में भी पढ़ना है। मोटा मोटा मिडिवल को आपको कहानी की तरह पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मिडिवल हिस्ट्री में एक चीज का ध्यान रखना, बीच बीच में जो बुक्स के बारे में बातचीत होगी कि ये किताब इनके ऊपर लिखी गई थी, ये इनकी जीवनी थी वगैरह वगैरह, उन किताबों को अच्छे से पढ़ लेना। उन किताबों के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। बात की अगर मॉडर्न हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री आपको ज्यादा पढ़नी है और पूरी कंप्लीट करनी है, उसमें कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। कौन गवर्नर जनरल कब आया था, कांग्रेस के कितने सेशन हुए थे, कहां कहां हुए थे, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, इस टाइप के बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, ये सारे आपको करने हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। बात करते हैं पॉलिटी की, तो पॉलिटी भी छोटा है, मानते हैं आर्टिकल बहुत ज्यादा है, लेकिन बाकी अगर जीएस के सिलेबस को देखें तो पॉलिटी छोटा है और पढ़ा जा सकता है। और थोड़ा सा क्योंकि पॉलिटी वो चीजें जो हमारे आसपास हो रही हैं, तो क्योंकि लोगों को पॉलिटिक्स में थोड़ा मजा भी आता है मेरे हिसाब से, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका थोड़ा थोड़ा बना रहेगा, जिससे क्या क्या चीजें पढ़नी है पॉलिटी में। वैसे तो आपको पूरा ही पढ़ना है, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट चीजें वो सुन लीजिए। जैसे हमारा संविधान कब बना, कैसे बना, संविधान के जो पार्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ से उठाए गए, ये सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं कि बताओ भाई मूल अधिकार कहाँ से उठाए गए, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए। भारत संघ के बारे में पढ़ लेना, राज्य के बारे में पढ़ना, केंद्र और राज्य के बीच में जो रिलेशन होता है उसके बारे में पढ़ लेना। भारत का जो न्यायपालिका है, जुडिशरी सिस्टम है, वो कैसे काम करता है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट क्या है, किस अनुच्छेद के अंदर ये बने हुए हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद भी होंगे, बीच बीच में अनुसूचियां भी होंगी। राष्ट्रपति आपातकालीन कब लगा सकता है, कब कब आज तक लगाया गया है और फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी है इसकी, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो मोटा मोटा पॉलिटी भी आपको अच्छे से पूरी कंप्लीट करनी, स्किप कुछ भी नहीं करना, क्योंकि देखो हम लिमिटेड चीजें पढ़ रहे हैं। अभी आपको लगेगा आप तो सब बताए दे रहे हो, लिमिटेड क्या है, इसमें आगे बताएंगे लिमिटेड क्या है। ठीक, तो हम जो बताते जा रहे हैं उतना पढ़ते जाओ, आपका सिलेक्शन पक्का है, जीएस में स्कोर पक्का है। तो अभी तक हमने आपको 5 चीजें बताई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पॉलिटी कंप्लीट, और उसके बाद हिस्ट्री की अगर बात करें तो मिडिवल और मॉडर्न, एंशिएंट में थोड़ा सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये 5 चीजें तो आपको अच्छे से करनी। इसके अलावा बात करें अगर ज्योग्राफी की, इग्नोर कर दो, स्किप कर दो। बात करें अगर इकोनॉमिक्स की, इग्नोर कर दो, स्किप कर दो। 7 चीजें आपकी हो गई। अब बचता है खाली आखिरी में करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बताने से पहले एक और चीज, आपको मिसलेनियस जीके यानी जो स्टैटिक जीके का पार्ट होता है वो अच्छा करना पड़ेगा, उससे 2-3 सवाल आते हैं। जैसे उसमें क्या क्या पूछा जाता है हमसे, जैसे आपको अगर आपका लूसेंट की किताब है तो उसमें पीछे मिसलेनियस का सेक्शन दे रखा है, या फिर इस किताब में भी मिसलेनियस का सेक्शन दे रखा है। जैसे लूसेंट ने पीछे दे रखा है भारत में प्रथम कौन प्रथम महिला थी, किसने क्या पहले किया था, या भारत में प्रथम पुरुष के बारे में पूछा जाता है। ठीक, सेम बात करें वर्ल्ड में, कि वर्ल्ड में फर्स्ट कौन था, वर्ल्ड में फर्स्ट मेल, वर्ल्ड में फर्स्ट फीमेल, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये लूसेंट में आपको बाकायदा पीछे दे रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना ही करना है। इसके अलावा डांस फॉर्म के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये नृत्य किस राज्य से संबंधित है, बहुत से सवाल इस पे बनते हैं। इसके अलावा भारत में क्या सबसे लंबा है, क्या सबसे ऊंचा है, क्या सबसे बड़ा है, और वर्ल्ड में भी सेम, क्या सबसे बड़ा है, क्या सबसे लंबा है, क्या सबसे ऊंचा है, ये सवाल एग्जाम में रखे मिलते हैं। हर पेपर में एक ना एक सवाल इस चीज से आता ही आता है, तो मिसलेनियस बहुत अच्छे से करना है आपको। हमारे देश में कौन कौन से मेले किस किस राज्य में मनाए जाते हैं, कौन सा त्योहार किस राज्य से संबंधित है, बात करें चाहे वो संगीत की, चित्रकारी की, फिल्मों की, भाषाओं की, इन पे भी सवाल बनते हैं। तो मोटा मोटा जो मिसलेनियस का सेक्शन है ये आपको पूरा कंप्लीट करना है, इसे इग्नोर मत करना। एक दो सवाल इससे आपको पेपर में रखे मिलेंगे। जैसे मान लो 2 देश है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, इसका नाम बताइए, इस पे भी सवाल बहुत बार आते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेज, जैसे मान लो पूछ रहे अब से योगा दिवस कब मनाया जाता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, इस पे भी सवाल आते हैं। जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ बने हुए हैं, इस पे भी सवाल आते हैं। तो ये सारे मिसलेनियस टॉपिक आपको कवर करने हैं। ये मिसलेनियस अगर आप करोगे तो 2-3 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से फिक्स हो गए, 3-4 क्वेश्चन अगर आपके साइंस से फिक्स हो जाएंगे, 1-2 पॉलिटी से, 1 आध हिस्ट्री से, तो आपका इतना नंबर आ जाएगा कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब आखिरी में बचता है सिर्फ एक चीज, वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स देखो इंपॉर्टेंट है, 5-6 सवाल आपको रखे मिलेंगे एग्जाम में। आप करोगे कहां से, पहले तो सबसे पहले कम से कम 1 साल का करंट अफेयर्स आपको करके जाना है, कम से कम 1 साल का, उससे कम में बात बनेगी नहीं। करोगे कैसे, देखो जब एग्जाम आएगा, एग्जाम आपका दिसंबर में, तो अब 15 अक्टूबर के आसपास से करंट अफेयर्स को पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। उससे पहले पढ़ के कोई फायदा नहीं, भूल जाओगे। आप पीडीएफ ढूंढोगे यूट्यूब पे, बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, अगर आपको मिल जाती तो अच्छी बात है, वरना जब डेट आएगी हम खुद आपको बता देंगे, क्योंकि हमें भी तो पढ़ना है। वो पीडीएफ मान लो हम सपोज करते हैं 1000-1500 क्वेश्चन होंगे, आप डेली 100 सवाल पढ़ना स्टार्ट करो डेली अभी से। सोच के देखो, आपने 100 सवाल किया, अगर 1000 सवाल हुए उस पीडीएफ में, तो आपके 10 दिन में करंट अफेयर्स खत्म। पहली बार करने में 10 दिन लगा, दूसरी बार आप 100, क्योंकि एक बार आप पढ़ चुके हो तो 100 की जगह 150 भी कर सकते हो, दूसरी बार 7-8 दिन में खत्म हो जाएगा, फिर तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार आपने उस पीडीएफ को एग्जाम में जाने से पहले 10 बार पढ़ लिया, तो क्या ऐसा हो सकता है एग्जाम में उस पीडीएफ से कोई सवाल आप ना कर पाओ? हम मानते हैं 5-6 सवाल करंट अफेयर्स से आएंगे, 2-3 सवाल तो फंसेंगे ना उस पीडीएफ से।
तो अगर 2-3 सवाल भी आपके होगा तो आपके 20-25 नंबर सबको मिला के हो ही जाएंगे इजीली। ठीक, तो ये पूरी स्ट्रैटेजी थी मेरी जीएस को लेकर कि आपको जीएस कैसे पढ़ना था कि आप अच्छा स्कोर कर सको। ठीक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आपको बता दी। आपकी स्ट्रैटेजी कुछ और हो सकती है। अगर आपने पहले से जीएस पढ़ रखी फिर तो हम ये बोलेंगे पूरी जीके खत्म करो, टीयर 2 में आपके काम आएगी। लेकिन अगर आप बिगिनर हो और आपके 5-10 नंबर आ रहे हो, आपको लग रहा नहीं जीएस में पढ़ने की जरूरत है, तो जो टॉपिक हमने बताए हैं ये सारे टॉपिक आपको कंप्लीट करना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।